नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से। और इसी बीच हम आपके सामने लेकर के आए हैं अपना आज का टॉपिक टैक्स एक्सपेंडिचर। टैक्स एक्सपेंडिचर से क्या संबंधित हमारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको डिस्कस करेंगे। और आपके लिए जो मेंस आंसर राइटिंग है ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप डेली कंटिन्यू रखिए अभी, और उसके बाद आप अपनी पीटी एग्जामिनेशन को भी साथ साथ लेकर के चलते रहिए। तो प्रश्न क्या था कि कर खर्च यानी टैक्स एक्सपेंडिचर का क्या अर्थ है। डायरेक्टली आपके टर्म को डिफाइन करना है कि टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखेंगे कि गृह क्षेत्र का उदाहरण लेते हुए विवेचना कीजिए कि यह शासन की बजट संबंधी नीतियों को कैसे प्रभावित करता है। 200 शब्दों में आपको ये लिखना है। 10 अंक का ये प्रश्न है और यूपीएससी 2014 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आइए आगे हम देखते हैं, इसको एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म टैक्स एक्सपेंडिचर। तो इकोनॉमी में आपको यह प्रश्न देखने के बाद, और अगर आप पीटी का भी एनालिसिस कर रहे होंगे तो देखने के बाद ये आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो टर्मिनोलॉजी है, विशेषकर आपकी इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी, वह आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि आपके सामने जब भी कोई टर्म आए तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। टेकिंग हाउसिंग सेक्टर एज एन एग्जाम्पल, डिस्कस हाउ इट इन्फ्लुएंस द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। आइए इस क्वेश्चन के आंसर का पहला जो चरण होता है इंट्रोडक्शन, उसको देखते हैं, और उस इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी डिस्कस करेंगे, और मेन बॉडी के बाद हम इसका एक कंक्लूजन भी आपसे डिस्कस करेंगे। और यही 3 चरण हमारे किसी भी आंसर के लिए रखे जाते हैं। तो आइए पहले हम इसकी भूमिका यानी इंट्रोडक्शन पर चर्चा करते हैं कि कर खर्च क्या होता है, टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है। यह क्या होता है? सरकार अपने नीतिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विशेष कर दर, छूट, कटौती, रियायत यानी रिबेट, स्थगन यानी डिफेरल आदि जैसे उपायों का सहारा लेती है। इन उपायों के अंतर्गत सरकार द्वारा छोड़ी गई फोरगोन राशि कर खर्च कहलाती है। तो क्या हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले टैक्स एक्सपेंडिचर यानी कर खर्च को आपसे उसको डिफाइन किया, और इसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे इसके क्या उद्देश्य हैं। कि चूंकि करों में यह कमी सामाजिक या अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाती है, इसलिए इसे कर खर्च कहा जाता है। कर खर्च करदाताओं को प्रदान की गई अप्रत्यक्ष सब्सिडी यानी इनडायरेक्ट सब्सिडी है। आइए हम क्या देखते हैं इसके आगे, इसकी मेन बॉडी। क्या सबसे पहले देखते हैं गृह क्षेत्र यानी हाउसिंग सेक्टर में कर खर्च के कुछ उदाहरण। यानी यदि किसी नए घर में निवेश किया जाता है तो कैपिटल गेन टैक्स, ये क्या आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स में छूट दी जाती है। और रेडी मिक्स कंक्रीट जो घर बनाने में उपयोग होता है के संदर्भ में प्राय उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है। यदि किसी हाउसिंग लोन लिया किसी ने, तो उस लोन के पुनर्भुगतान के लिए आयकर में कमी यानी डिडक्शन की सुविधा दी जाती है। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कि कर खर्च अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। जैसे कर कानूनों में कर खर्च के प्रावधान को मंजूरी प्राप्त है, वह केंद्रीय बजट में कर खर्च से संबंधित स्टेटमेंट ऑफ फोरगोन प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कर खर्च के परिणाम स्वरूप राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाया जाता है। यह अनुमानित आकलन पिछले वर्ष के कर खर्च के आधार पर होता है। तो यह क्या किस पर आधारित होता है? पिछले वर्ष के कर खर्च के आधार पर अनुमानित होता है। आइए हम देखते हैं आगे। कर खर्च संबंधित प्रक्रिया अपनाने से सरकार की बजट संबंधी नीतियां भी प्रभावित होती हैं, जिनका स्वरूप निम्नलिखित हो सकता है। क्या स्वरूप हो सकता है? कर खर्च में छूट देने के कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज की जाती है, जिससे सरकार अगले वित्त वर्ष में
इसके दायरे को बढ़ा सकती है। आइए आगे देखते हैं। बैंकों के ऊपर दबाव डालकर उनके ऋण देने संबंधी प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है तथा उनको कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस तरह से हमने इसके ये 2 पॉइंट और आपसे डिस्कस किए कि बैंकों के ऊपर दबाव डालकर, या इसका एक अन्य पहलू यह भी है कि कर खर्च में छूट संबंधी कारण से क्षेत्र के ऋण में वृद्धि होती है, लेकिन बाद में उनकी रिकवरी ग्रहण न होने से बैंकों का एनपीए बढ़ सकता है। सहायता देने से बजट पर दबाव बढ़ सकता है। आइए अब हम इसका एक कंक्लूजन देख लेते हैं। इसका क्या कंक्लूजन रहना चाहिए। जब लोगों को आसानी से निःशुल्क लाभ प्राप्त होते हैं तो वह उनका दुरुपयोग भी करते हैं। साथ ही हम देखते हैं जिससे कि सरकार को खर्च संबंधी, जिससे सरकार के ऊपर बजटरी दबाव बढ़ता है। अतः कर खर्च संबंधी विविध पहलुओं के अध्ययन से यह पता चलता है कि बजट व्यवस्था पर इसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों भाव मिलते हैं। बस इसमें संतुलन साधने की आवश्यकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चीज़ के किसी भी परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू देखे जाते हैं और इसी तरह से इसमें भी देखे गए। तो आइए अब हम आज का क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो रही होगी धीरे धीरे, और इसी तरह से आप अपना डेली आंसर राइटिंग करते रहिए। हम मिलते हैं आपसे रोज़ रात 8 बजे, फिर कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।